मुझे लगता है कि मिथिला का इतिहास अभी भी बहुत सारा इतिहास नीचे दफन है जो बाहर नहीं निकला है, और न ही डॉक्यूमेंटेशन ठीक हुआ है, न मिथिला में डिजिटाइजेशन हुआ जो हमारे पास पांडुलिपि है, और खास करके एक्सकेवेशन खुदाई मिथिला में बहुत नहीं हुआ। बलिराजगढ़ में खुदाई हो, ये हम लोगों सबकी इच्छा थी। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहां बलिराजगढ़ गए थे, 12-13 में वहां खुदाई का काम शुरू हुआ, बलिराजगढ़ जो मधुबनी में। और अगर जा करके देखिए तो आपको लगेगा कितना बड़ा माउंड है, कितना बड़ा फील्ड है, और उसके नीचे कुछ बड़ा चीज तो डेफिनेटली है। और 2012-13 में जब खुदाई हुई, मैं खुद खुदाई का शुरुआत किया, मैं था वहां, लेकिन वो लंबा नहीं चल पाया, और उन लोगों ने रिपोर्ट कर दिया क्योंकि वाटर लेवल ऊपर है इसलिए खुदाई नहीं की और छोड़ के चले गए। पिछले 1 साल से मैं इस कमेटी का चेयरमैन हूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का। मैं उनके मंत्री, उनके सचिव जो कल्चर के सचिव है, और एएसआई के जो डायरेक्टर जनरल है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, लगातार इसको फॉलो अप करता रहा। हमारे कमेटी मीटिंग में ये बात उठती रही और उन्होंने एश्योर किया था कि इसको टेकअप करेंगे। और फिर परसों हमको फोन करके उन्होंने बताया, 2-3 दिन हो गया कि वो काम सैंक्शन हो गया और काम शुरू हो जाएगा। परसों मेरे पास जिनको ये काम दिया गया है पटना में मेरे घर पे आकर के मुझे सारा ब्रीफ करके गए कि किस तरीके से काम हुआ होगा। मुझे लगता है बलिराजगढ़ में अभी सिर्फ एक पार्ट हुआ है कि सैंक्शन हुआ, असली काम तो अब है कि काम छोड़ के भाग नहीं जाए। फिर ये पूरा जो ट्रेंच है उसको नीचे तक खुदाई कराना, और एक्चुअल में उसके अंदर क्या है इस बार सारा एफर्ट करके निकलवाना। कोशिश तो पहले भी हुई, नतीजा नहीं मिला उस चीज का, तो इसके लिए प्रयास रहेगा। जल्दी ही इसका खुदाई शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है ये भी नालंदा विक्रमशिला का जो खुदाई हुआ उस स्तर का चीज वहां पर मुझे फील हो रहा है कि उस स्तर का अगर सिविलाइजेशन था तो ऐसा तो नहीं था कि गंगा के इसी पार था और नॉर्थ बिहार में नहीं था, सिविलाइजेशन था। और उसका हमको नहीं लगता कि मिथिला में कोई मेजर खुदाई कभी कुछ हुआ है। तो ये एक बड़ा काम हुआ, हम लोग लगे रहे इस चीज के लिए कि भाई इस तरफ खुदाई कीजिए और पता चले। किसी भी क्षेत्र का बहुत बड़ा लेगेसी उसका इतिहास होता है। मिथिला का इतिहास मुझे लगता है कि पहले भी बिट्स एंड पीसेस में कोई एक फ्लो करेक्ट तरीके से नहीं है। तो बलिराजगढ़ से जो मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक से व्यवस्थित हो जाता है, उसका डॉक्यूमेंट्स जितना पांडुलिपि है डिजिटाइज हो जाता है, उस पर काम होता है। और खास करके बलिराजगढ़ के खुदाई से उस क्षेत्र में जब आप भाई कोई मोहनजोदड़ो को खोदा, कोई हड़प्पा ढूंढा, तब ना पता चला आपको कि वहां लोग कैसे रहते थे, कैसे घर थे, कैसी नाली थी, कैसा बर्तन यूज करते थे, कैसा उनका जीवन शैली था, तब उस पर काम होता है। तो मिथिला का इतिहास तो छुपा हुआ है बलिराजगढ़ में। 2026 में हम लोग बैठे हुए हैं, इतना दिन में कोई खास काम नहीं हो पाया। तो मैं तो रहूंगा इस पीछे, तो मैंने टेकअप किया है इसको कि सिर्फ परसों जो आए थे उनको भी बोला कि भाई मैं चलूंगा वहां देख करके, और देखना ही नहीं, इसको इंश्योर कराना है। ये लोग छू के चला जाता है कि इस बार ये बहाना नहीं चलेगा, ये नहीं कि पानी ऊपर में हो जाता है, माने वाटर लेवल ऊपर है और सरफेस में जो सॉइल है वहां तक ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं। और करीब 20 ट्रेंच बनाने की बात है, जो ट्रेंच का खुदाई होगा। और अगर ये चीज सही तरीके से निकल आता है तो उस बेल्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा काम हो पाएगा। उसका म्यूजियम बन जाएगा, उसका जो आने वाला लोग हैं, जो हम सब लोग हैं, तो हम लोगों का अपना इतिहास जो है, अपने फोर फादर्स जो है, जो हमारे पूर्वज रहे, तो उनका क्या रहा है, वो सब उसी में दफन है। तो मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने ये काम सैंक्शन किया, कल्चर मिनिस्ट्री को,
और मिथिला के लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जब खुदाई इसका प्रॉपर तरीके से हो जाएगा और जब इसमें से जो भी अंदर में मटेरियल है वो निकल करके आएगा, वो जो मैं देख रहा था कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी है या पाला वंश या गुप्ता वंश जो हिस्ट्री है उस समय के चीजें हैं उसमें, 3 सेंचुरी BC से रिलेटेड चीजें मिल रही हैं उसमें। 500 साल, 400 साल, 200 साल का हिस्ट्री रहता है उसका। आप यूरोप में, आप अमेरिका जाइएगा तो 100 साल के इतिहास को ऐसा मार्केटिंग करके रखा हुआ है, और वहाँ कोई भी चीज है तो 800, 1000, 2000, 3000 साल का होगा, मे भी उससे ज्यादा का होगा। तो इसलिए हमारे पास इतनी बड़ी पूंजी है, इतना बड़ा एसेट है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बलिराजगढ़ में जब प्रॉपर खुदाई होगी तो मिथिला का इतिहास देश को और विश्व को जानने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।